जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट डाउट्स जो कि सभी एस्पिरेंट्स के मन में होते हैं उनको क्लियर करेंगे। देखिए, पहला डाउट होता है कि सिलेक्शन के बाद में जब आप यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का रिटर्न भी क्वालिफाई कर लेंगे, आपको इंटरव्यू कॉल भी आ जाएगी, आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद में जो एग्रीगेट मार्क्स बनेंगे, उसके बाद में जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस जो है मिल सकते हैं, उन कॉलेजेस की लिस्ट जो है आपने एडवर्टीज़मेंट में देख ली होगी। लेकिन जो है मेरे पास में कमेंट आए थे कुछ लोगों के, तो उसी के बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। और देखिए, ये मोटिवेशन की तरह भी आप इस वीडियो को ले सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। उसमें जब लास्ट रन अप होता था मिल्खा जी का, तो जब पाकिस्तान में वो दौड़ते थे तो उनको क्या किया जाता था, आप देखते होंगे, दिखाया गया है कि उन्होंने अपने माइंड में जो एंड लाइन थी, एंड लाइन जो होती है वो उन्होंने सोच ली थी। तो उसके बाद में उनको एक सबकॉन्शियस मोटिवेशन मिलता है। वो बेसिकली मोटिवेशन क्या होता है कि जब आपने एंड रिज़ल्ट सोच लिया, आपने ये सोच लिया कि हम जो है सेलेक्ट हो गए हैं और हम जो है कॉलेज में जा रहे हैं, तो आपको वो एक सबकॉन्शियस में आपके माइंड में पड़ गया है और आपने कई लोगों से आप वैसे ही आगे हो गए हो। होपफुली आप इस बात को समझ रहे होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपको लास्ट का जो कॉलेज आपको अलॉट होना है, आपको कॉलेजेस के बारे में पता है, तो आपको एक मोटिवेशन आपके सबकॉन्शियस में पड़ जाएगा और आपका सबकॉन्शियस उसी तरीके से काम करेगा। आप एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी तैयारी को करेंगे। इसी तरीके से और भी फील्ड्स में होता है। आप एंड पॉइंट को देख लेते हैं। आप देख लीजिए, अगर रनर बनना चाहते हैं तो आपने जो लास्ट लाइन है वो देख ली होती है। आप मान लीजिए मॉडल बनना चाहते हैं तो आपके माइंड में क्या होता है कि मैं एक मॉडल बन चुका हूँ, मेरी कोई मूवी आ रही है, इस तरीके से। या आप मान लीजिए आईएएस बनना चाहते हैं तो आप देख लेते हैं कि जो फाइनल लिस्ट है, पीडीएफ जो आती है लास्ट में यूपीएससी के थ्रू, तो उसमें जो है मैं आईएएस बन गया हूँ, बन गई हूँ। तो ये एक सबकॉन्शियस माइंड पे पावर की तरह काम करेगा, एक मोटिवेशन की तरह काम करेगी। तो आप इसको इस दृष्टि से भी देख सकते हैं। दूसरा डाउट जो आप लोगों में से आ रहा था वो बेसिकली है कि सर, ये जो अलाइड या कंसर्न या रेलिवेंट सब्जेक्ट्स होते हैं ये कौन से होते हैं। आप देखिए, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरते हैं या जैसे नेट वगैरह, सेट वगैरह के आप जब फॉर्म्स भरते हैं तो आपको अलाइड, रेलिवेंट सब्जेक्ट या कंसर्न सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट का अलाइड या रेलिवेंट या कंसर्न सब्जेक्ट कौन सा है। आप जो है उसके उस कैटेगरी में भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें इस वीडियो के ज़रिए हम जो है डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। पहले तो कि जो अंत संबद्ध विषय होते हैं, जो बेसिकली कंसर्न या अलाइड या रेलिवेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और आपको अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए फिजिक्स है तो फिजिक्स के जो अलाइड सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। आप फिलॉसफी कर रहे हैं तो फिलॉसफी का आपको पता होना चाहिए। आप मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स का आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हिंदी की बात कर लेते हैं, जो जिन भी एस्पिरेंट्स का हिंदी सब्जेक्ट है और उनके पास में देखिए अगर लिंग्विस्टिक में भी उन्होंने डिग्री की है, मास्टर्स डिग्री, तो वो हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में जो भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक विद स्पेशलाइजेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो उसके अगर आपने ये मास्टर्स यहाँ पे की हुई है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज की अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड इंग्लिश में भी अगर आपने डिग्री की है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि बेसिकली अलाइड या रेलिवेंट या कंसर्न सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट से मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं और उनका जो है, देखिए ये एक मोटा वाइड एरिया हो गया, लेकिन इसमें एक छोटी छोटी जो है चीज़ें आ गई, जैसे बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिला के बायोटेक्नोलॉजी बन गया। इस तरीके से बायो की फील्ड में वो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसको। एशियन कल्चर है, जैसे एशियन कल्चर में प्राचीन इतिहास, मध्यम एवं आधुनिक, पाश्चात्य इतिहास, पुरातत्व इतिहास, ये सब एशियन कल्चर में आप भर सकते हैं। शिक्षा शास्त्र में अगर वैकेंसी निकली है तो मास्टर्स ऑफ एजुकेशन एमएड अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके इकोनॉमिक्स में कई सारी ब्रांचेज होती हैं। अगर आपने व्यावसायिक अर्थशास्त्र किया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स किया है, तो आप इकोनॉमिक्स की पोस्ट के अगेंस्ट अपने फॉर्म को भर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली है, मास्टर्स में इंटरनेशनल रिलेशनशिप की डिग्री ली है, तो आप पॉलिटिकल साइंस के पोस्ट पे भर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने रक्षा और स्ट्रैटेजिक अध्ययन, मतलब
डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में आपने की है मास्टर्स, तो यू कैन ऑल्सो फिल इन द मिलिट्री साइंस एंड डिफेंस स्टडीज़। इसके बाद में देखिए होम साइंस में अगर वैकेंसीज निकली है तो आपने अगर फूड न्यूट्रिशन में डिग्री ली है, क्लोथिंग टेक्सटाइल्स में ली है, या आपने ह्यूमन डेवलपमेंट में ली है, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट में ली है, या एक्सटेंशन एजुकेशन में ली है, तो आप इन सब में अगर आपने डिग्री ली है तो आप गृह विज्ञान या होम साइंस का फॉर्म भर सकते हैं। बीएड के लिए मास्टर्स इन एजुकेशन होना चाहिए आपके पास में। इसी तरीके से कॉमर्स के लिए बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपने डिग्री ली है तो आप भर सकते हैं। वनस्पति विज्ञान बॉटनी में देखिए बॉटनी के आपने प्लांट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, मेरीन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, इन सब में अगर मास्टर्स डिग्री की है तो आप बॉटनी में फॉर्म भर सकते हैं। जूलॉजी में भी देखिए कई सारी जो है ब्रांचेज होती हैं, एनिमल साइंस, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, और ये सब आपने किया है माइक्रो बायोलॉजी, मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, तो इसमें भी आप जूलॉजी में भर सकते हैं। जूलॉजी और बॉटनी के कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो मैच करते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से देखिए मान लीजिए एमटेक किया है आपने बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप जूलॉजी में भी भर सकते हैं और आप बॉटनी में भी भर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए फिजिक्स का है, व्यवहारिक भौतिकी, अप्लाइड फिजिक्स आपने किया है डिग्री अपनी, तो आप भर सकते हैं फिजिक्स की पोस्ट के अगेंस्ट। इसी तरीके से कृषि अर्थशास्त्र में अगर पोस्ट निकली है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, तो अगर आपने पीजी की है पोस्ट ग्रेजुएशन एग्री इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड पीजी की है लाइफ स्टॉक इकोनॉमिक्स में, तो आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर में एमएससी की है, अगर आपने एमएससी की है एग्रीकल्चर में भी देखिए कई सारे स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं। हॉर्टिकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंड एस्केपिंग, फूड प्रोडक्शन और पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, पोमोलॉजी या फ्रूट साइंस में आपने किया है, मेडिकल एरोमेटिक एंड प्लांट एंड स्पाइस में अगर आपने किया है तो ये भी आप हॉर्टिकल्चर में आप भर सकते हैं। इसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग में भी कई सारे जो है अगर आपने डिग्री की हुई है, जैसे कि एमएससी की है एग्रीकल्चर में, और इसका एक स्पेसिफिकली डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरी साइंस में किया हुआ है। एमएससी की हुई है आपने अगर डेयरी टेक्नोलॉजी, एमटेक किया हुआ है डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो आप तब भी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी में भर सकते हैं। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आपने एमएससी की हुई है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस पोस्ट के अगेंस्ट जो है आप इसको भर सकते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन, एमएससी एनिमल न्यूट्रिशन, और एमएससी की अगर आपने एलपीएम, तो ये तब भी आप भर सकते हैं। एनिमल साइंस, जेनेटिक, एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्री पोल्ट्री साइंस और पोल्ट्री हस्बेंड्री, तो ये सब अगर आपने किया हुआ है मास्टर्स तो आप एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में भर सकते हैं। अब देखिए आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसका देख लेंगे। इसके अलावा और भी अप्लाइड या रेलिवेंट या कंसर्न सब्जेक्ट्स रहते हैं। अगर आपकी जो है इस तरीके का कोई रिएक्शन रहेगा तो मैं उस पर वीडियो पूरा बना दूंगा, सारी लिस्ट जो है वो आपको बता दूंगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से उसमें रेलिवेंट होता है। अब देखिए और सारी चीज़ें जो है आपको पता है, इसमें दो चीज़ें हमें करनी थी। दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि अब देखिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं ये आप ध्यान रखेंगे। सिलेक्शन के बाद में आप इन्हीं कॉलेजेस में जो है पढ़ाएंगे। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो होती है बेसिकली जो कोएड कॉलेजेस हैं जो सभी के लिए होते हैं, और एक होता है महिला कॉलेजेस। तो देखिए वो उसमें बेसिकली गर्ल्स के लिए वो रहेगा, लेकिन उसमें जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो आप महिला कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं। जेंट्स जो है वो महिला कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, लेडीज़ भी जो है वो महिला कॉलेज में पढ़ा सकती हैं। तो ये सिर्फ छात्र के लिए है, महिला महाविद्यालय। इसमें जो है आप सेलेक्ट होने के बाद में आप इसमें पढ़ा सकते हैं। अब देखिए लिस्ट देख लेते हैं, ये जो वैकेंसीज़ हैं ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे, इसमें जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा। एक आध एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता दूंगा। देखिए महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज जो कि प्रयागराज में है, ये महिला महाविद्यालय मतलब जो है ये बेसिकली क्या है, गर्ल्स कॉलेज है, और इसमें शिक्षा शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, इन दोनों की पोस्टें निकली हैं। ये देखिए पहले का है, रिवाइज्ड नोटिफिकेशन नहीं है। रिवाइज्ड नोटिफिकेशन में कुछ और वैकेंसीज लगभग 60-65 वैकेंसीज और बढ़ गई थी, तो उसको भी मैं बता दूंगा आपको अगली किसी वीडियो में। आप अभी बात को सिर्फ इतना समझिए कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उनमें किस तरीके से आपका जो है रिक्रूटमेंट होता है। तो देखिए शिक्षा शास्त्र में अगर किसी ने भरा होगा और मेरिट में एक मेरिट बनती है,
मेरिट के बेसिस पे आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा, आप उस प्रेफरेंस के ज़रिए इन कॉलेजेस में जो है पढ़ाएंगे। अब देखिए शिक्षा शास्त्र में एक वैकेंसी है, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा में एक वैकेंसी है और जनरल की वैकेंसी है। इसी तरीके से शिक्षा शास्त्र में एसएससी की एक वैकेंसी है। यहाँ पे जो है रोस्टर के ज़रिए वैकेंसीज निकलती हैं। रोस्टर क्या होता है कि आपको जो है जैसे इस साल जो है जनरल की वैकेंसी आई है, 3 आई हैं, 4 आई, जो भी आई हैं, और जो है इसी तरीके से एक रोस्टर बनेगा कि SC/ST का जो अनुपात है, जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट जो अनुपात है वो बना रहे। तो अगले साल या अगली बार जो वैकेंसीज आएंगी उसमें हो सकता है जनरल की 3 वैकेंसी और SC की भी 3 वैकेंसी, 2 वैकेंसी जो वो रोस्टर के और जो रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ही वैकेंसीज आती हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। इसी तरीके से देखिए जो दूसरा कॉलेज है वो है भवंश मेहता महाविद्यालय कौशाम्बी में। ये बेसिकली सभी के लिए कोएड कॉलेज है और ये महिला महाविद्यालय की कैटेगरी में, इसमें किसी भी कैटेगरी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे वो भर सकते हैं। अब देखिए भौतिकी विज्ञान में यहाँ पे वैकेंसीज हैं, गणित में है, अंग्रेजी में है, शारीरिक शिक्षा है और वनस्पति विज्ञान है। तो ये आप देख लेंगे, मैं आपको सिर्फ कॉलेजेस के नाम अब बता दूंगा, आप अपना जो वीडियो को पॉज करके अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, तो आप देख सकते हैं कि मनोविज्ञान में मेरे सब्जेक्ट में कॉलेज जो वैकेंसी है वो है प्रताप बहादुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़। ये आप देख सकते हैं, इसमें मनोविज्ञान वालों के लिए भी, हिंदी वालों के लिए सैन्य विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान, इन सभी के लिए वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज आप इसको देख लेंगे। और कॉलेजेस कौन सा है, तो यह है हेमवती नंदन बहुगुणा महाविद्यालय लालगंज, ये प्रतापगढ़ में है। अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए मुनीश्वर दत्त स्नातक महाविद्यालय प्रतापगढ़, ये रहेगा। अगला जो है वो है मदन मोहन मालवीय PG कॉलेज कला कंकर प्रतापगढ़, यहाँ पे है। अगला कॉलेज है बजरंग कॉलेज कुंडा प्रतापगढ़ अगला कॉलेज है स्नातकोत्तर महाविद्यालय पट्टी प्रतापगढ़ में है। इसके बाद में जनता महाविद्यालय अजीत मल औरैया में है। अगला है ज्वाला देवी विद्या मंदिर महिला PG कॉलेज कानपुर नगर में है। आरमापुर PG कॉलेज कानपुर में है। इसके बाद में देखिए ये महिला कॉलेज है और ये जो है आरमापुर PG कॉलेज, ये जो है सभी के लिए कोएड है। ये दयानंद महिला ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर नगर, ये भी महिला महाविद्यालय है। DAV ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर में भी वैकेंसीज हैं, BEd की एक वैकेंसी है। चौधरी शरण सिंह PG कॉलेज हेवरा इटावा में जो है अर्थशास्त्र की एक वैकेंसी है। अगला जो कॉलेज है वह विवेकानंद ग्रामोद्योग महाविद्यालय औरैया में है। ये अगला जो कॉलेज है वो है दुर्गा नारायण PG कॉलेज फतेहगढ़ फरुखाबाद। अगला है कानपुर विद्या मंदिर महिला विश्वविद्यालय कानपुर, ये महिला महाविद्यालय है। पंडित पृथ्वीनाथ PG कॉलेज कानपुर। अगला लक्ष्मी यदुनंदन महाविद्यालय कायमगंज फरुखाबाद में है। ये अगला जो कॉलेज है वो है DAV कॉलेज कानपुर। इसके बाद में देखिए DVS कॉलेज कानपुर है। दयानंद गर्ल PG कॉलेज कानपुर, ये भी महिला महाविद्यालय है। SN सेन बालिका विद्यालय PG कॉलेज कानपुर। इसके बाद में देखिए ब्रह्मानंद कॉलेज कानपुर है और प्रोफेसर HN मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन कानपुर में है ये। इसके बाद में देखिए महिला महाविद्यालय PG कॉलेज किदवई नगर कानपुर में है ये भी महिला महाविद्यालय है। जौहरी देवी गर्ल्स PG कॉलेज कानपुर, ये भी महिला महाविद्यालय है। इसके बाद में देखिए बद्री विशाल कॉलेज फरुखाबाद में है ये। पंडित सुंदरलाल मेमोरियल स्नातक महाविद्यालय कन्नौज में है ये। इसके बाद में देखिए RP PG कॉलेज कमालगंज फरुखाबाद में है। आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महिला विश्वविद्यालय कानपुर, ये भी महिला महाविद्यालय है। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज बांदा। इसके बाद में है आर्य कन्या स्नातक महाविद्यालय झांसी, महिला महाविद्यालय है ये भी। इसके बाद में है दयानंद वैदिक कॉलेज अरई जालौन में है ये। कल्पी कॉलेज कालपी जालौन में है ये। इसके बाद में देखिए चित्रकूट में है महामती प्राणनाथ महाविद्यालय मऊ। झांसी में है अग्रसेन महाविद्यालय मऊ रानीपुर। हमीरपुर में है ब्रह्मानंद PG कॉलेज राठ। झांसी में है विपिन बिहारी विद्यालय झांसी। अंतरा PG कॉलेज अंतरा बांद्रा में है ये। पालीवाल स्नातक महाविद्यालय
शिकोहाबाद में है ये। ब्रजेंद्र जनता महाविद्यालय विशावर हाथरस में है। आगरा बलवंत महापीठ रूरल इंस्टीट्यूट बिचपुरी जो है ये आगरा में है। देखिए एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो रिक्रूटमेंट है वो आपको प्रेफरेंसेस किस तरीके से मिलेंगी, तो आप वीडियो को थोड़ा सा बने रहिए। ये जो है आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन आप इसके ज़रिए ही अपने प्रेफरेंसेस को भरेंगे। ये आपको बाद में भी देखना ही पड़ेगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप इसका थोड़ा सा आइडिया रखिए अभी भी। बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय बालगंज आगरा में, श्रीमती BD जैन गर्ल्स PG कॉलेज आगरा में, आगरा कॉलेज आगरा में है ये। इसके बाद में देखिए आगरा में है राजा बलंत सिंह कॉलेज, अलीगढ़ में है श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़ में है वारणीय महाविद्यालय। इसके बाद में देखिए अलीगढ़ में है धर्म समाज कॉलेज, एटा में है जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज, KA PG कॉलेज कांसगंज में है, फिरोजाबाद में आदर्श कृष्ण महाविद्यालय सिकोहाबाद, और ये देखिए महात्मा गांधी बालिका विद्यालय PG कॉलेज सिकोहाबाद में है, ये महिला महाविद्यालय है। HRK PG कॉलेज फिरोजाबाद, RCA गर्ल्स कॉलेज मथुरा महिला महाविद्यालय, ये भी महिला महाविद्यालय है। कुंवर RC महिला महाविद्यालय मैनपुरी, नारायण कॉलेज सिकोहाबाद फिरोजाबाद में है ये। BSA कॉलेज मथुरा, महाराज सिंह कॉलेज सहारनपुर, देखिए ये जो है सहारनपुर में है। बुलंदशहर में है आर्य कन्या पाठशाला PG कॉलेज, दूसरा है बुलंदशहर DAV PG कॉलेज। इसके बाद में देखिए जो GB नगर आप देखते हैं गौतम बुद्ध नगर, मिहिर भोज PG कॉलेज दादरी, मेरठ में है रघुनाथ गर्ल्स PG कॉलेज, हापुड़ में है RSS PG कॉलेज पिलखवा हापुड़ में है ये। चौधरी शिवनाथ सिंह सांडिल्य PG कॉलेज माछरा मेरठ में है ये। इसके बाद में देखिए गाज़ियाबाद में है गिनी देवी मोदी गर्ल्स PG कॉलेज मोदीनगर गाज़ियाबाद में है ये। DN महाविद्यालय गुलाबटी बुलंदशहर में, रासना मेरठ में है। श्री शाली राम शर्मा PG कॉलेज, गोचर महाविद्यालय है सहारनपुर में, बागपत में जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत बागपत, खुर्जा में NIEC कॉलेज खुर्जा, बुलंदशहर में अमर सिंह कॉलेज लखावटी बुलंदशहर, चौधरी छोटू राम स्नातक महाविद्यालय मुजफ्फरनगर में है ये। इसके बाद में देखिए गाज़ियाबाद में है MMH कॉलेज, खेकड़ा बागपत में है महामना मान्य महाविद्यालय, मेरठ में है NAS कॉलेज, शामली में है RK PG कॉलेज। इसके अलावा देखिए हापुड़ में है SSB कॉलेज, साहिबाबाद जो है लाजपत राय कॉलेज में है यहाँ पे। सहारनपुर में है मुन्ना लाल एंड जय नायका खेमका गर्ल्स कॉलेज, ये भी गर्ल्स कॉलेज है। इसके बाद में देखिए DAV कॉलेज मुजफ्फरनगर, जनता डिग्री कॉलेज पतला गाज़ियाबाद में है ये। दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह स्नातक महाविद्यालय अनूप शहर, ये जो है बुलंदशहर में है। इस्माइल नेशनल महिला PG कॉलेज मेरठ में है ये जो है गर्ल्स कॉलेज है। SS PG कॉलेज मवाना मेरठ में है, और देवनागरी कॉलेज जो है ये मेरठ में है। इसके बाद में देखिए गांधी विद्या निकेतन डिग्री कॉलेज बूढ़पुर रमाला बागपत में है। RPPG कॉलेज बुलंदशहर में है ये। दिगंबर PG कॉलेज दिवाई बुलंदशहर में है। अग्रसेन PG कॉलेज सिकंदराबाद बुलंदशहर, साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय बरेली में है। उपाधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीलीभीत में है, और आर्य समाज कन्या महाविद्यालय भूड़ बरेली ये महिला कॉलेज है। ये कहाँ पे है? बरेली में है ये, बरेली में है। गन्ना उत्पादक स्नातक महाविद्यालय, इसमें देखिए अर्थशास्त्र उर्दू की वैकेंसीज है। स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज शाहजहांपुर B.Ed की वैकेंसी है। नेहरू मेमोरियल शिवानंद दास महाविद्यालय बदायूं अंग्रेजी रसायन विज्ञान की है। गिंदो देवी महिला महाविद्यालय बदायूं में है ये, मुरादाबाद में है। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय, महाराज हरिचंद महाविद्यालय, गांधी स्मारक महाविद्यालय सुजनपुर जयनगर मुरादाबाद। बिजनौर में है सौभाग्यवती बाई दानी महिला महाविद्यालय जो कि धामपुर बिजनौर में है ये। इसके बाद में देखिए हिंदू कॉलेज जो मुरादाबाद है। इसके बाद में देखिए RSM महाविद्यालय धामपुर बिजनौर। गुलाब सिंह हिंदू कॉलेज चांदपुर सियाउल में है ये। इसके बाद में देखिए महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज संभल में है, और MS कॉलेज चंदोसी में है। साहू जैन कॉलेज नजीबाद में जो है गणित वनस्पति विज्ञान राजनीति विज्ञान है। JS हिंदू कॉलेज अमरोहा में मनोविज्ञान है। रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय जो है बिजनौर में है। नवल किशोर भारतीय म्यूजियम गर्ल्स कॉलेज चंदोसी संभल में है ये। KG के कॉलेज मुरादाबाद।
गोकुल हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में है ये। बरेली कॉलेज बरेली। इसके बाद में देखिए देवेंद्र स्नातक महाविद्यालय बिलथला रोड बलिया। सुदृष्टि बाबा स्नातक महाविद्यालय सुदृष्टिपुर रानीगंज बलिया में है ये। मुरली मनोहर टाउन पीजी कॉलेज बलिया। कुंवर सिंह पीजी कॉलेज बलिया। गुलाब देवी महिला विश्वविद्यालय बलिया में है ये। सतीश चंद कॉलेज बलिया में है ये भी। इसके बाद में देखिए बलिया में श्री बजरंग स्नातक महाविद्यालय सिकंदरपुर है जौनपुर में। गोविंद वल्लभ पंत पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ है जौनपुर में है। राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरा मऊ जौनपुर में है। गणेश राय पीजी कॉलेज डोभी जौनपुर में है। राजा श्री कृष्ण दत्त स्नाकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर में है। कुटीर पीजी कॉलेज चक्के और जो है जौनपुर में है ये भी। मडियाऊ पीजी कॉलेज मडियाऊ जौनपुर में है। राम अवध यादव गन्ना कृषक पीजी कॉलेज जौनपुर। ब्याल सी पीजी कॉलेज जलालपुर जौनपुर है ये। सहकारी पीजी कॉलेज मेहरबा जौनपुर में है ये भी। इसके बाद में देखिए सल्तनत बहादुर पीजी कॉलेज जो है बदलापुर जौनपुर में है। तिलकधारी पीजी कॉलेज जौनपुर मिर्ज़ापुर में है। जीडी बिनानी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज मिर्ज़ापुर में है। केवीवीपी कॉलेज ये भी मिर्ज़ापुर में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्नातक विद्यालय भैरव तालाब वाराणसी के हम अब बात करेंगे। श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज वाराणसी। काली का धाम स्नातक महाविद्यालय सेवापुरी ये भी वाराणसी में है। महाराजा बलवंत सिंह पीजी कॉलेज गंगापुर वाराणसी। उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी। श्री बल्लभ पीजी कॉलेज बड़ा गांव वाराणसी। जगतपुर स्नातक विद्यालय वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज चंदौली। राकड़डीहा पीजी कॉलेज चंदौली। इसके बाद में देखिए DCSK पीजी कॉलेज मऊ। सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी मऊ। जनता पीजी कॉलेज रानी मऊ। आजमगढ़ में श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी। तेहरी कप्तानगंज आजमगढ़ में है श्री शिवा डिग्री कॉलेज। श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय आजमगढ़ ये महिला कॉलेज है। और समता पीजी कॉलेज गाजीपुर। हिंदू पीजी कॉलेज जमनिया गाजीपुर। स्नाकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर में है। महात्मा गांधी सती स्मारक महाविद्यालय गरुआ मकसूदपुर गाजीपुर में है। गांधी स्मारक पीजी कॉलेज समोदपुर जौनपुर में है ये। इसके बाद में देखिए दयानंद सुभाष नेशनल पीजी कॉलेज उन्नाव। श्री नारायण गर्ल्स पीजी कॉलेज उन्नाव ये गर्ल्स कॉलेज है। बप्पा श्री नारायण वोकेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ। विज्ञान हिंदू डिग्री कॉलेज लखनऊ। कालीचरण पीजी कॉलेज लखनऊ। श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली ये जो है कहाँ पे ये है सीतापुर में। इसके बाद में देखिए अमेठी में रणजय पीजी कॉलेज अमेठी में है। इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज गणपत सहाय पीजी कॉलेज सुल्तानपुर में है। और कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्था सुल्तानपुर में है ये भी। राजा मोहन गर्ल्स पीजी कॉलेज अयोध्या। CGN पीजी कॉलेज जो है गोला गोरखनाथ खीरी में है ये। लखीमपुर खीरी में है युवराज दत्त स्नाकोत्तर महाविद्यालय। बाराबंकी में है रामनगर पीजी कॉलेज रामनगर। और गायत्री विद्यापीठ स्नाकोत्तर महाविद्यालय रिसिया बहराइच में है ये। इसके बाद में देखिए अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज लखनऊ में है। फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली में है। नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ में है। महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज लखनऊ में है। इसके बाद में देखिए आचार्य नरेंद्र देव पीजी कॉलेज भवनाथ गोंडा जो है गोंडा में है ये बेसिकली। खुनखुन जी गर्ल्स डिग्री कॉलेज लखनऊ में है ये। नवयुग कन्या महाविद्यालय राजेंद्र नगर लखनऊ। अंबेडकर नगर में है बाबा बरोई दास पीजी कॉलेज अंबेडकर नगर में है। BNKB कॉलेज बलरामपुर में है। MLK पीजी कॉलेज लखनऊ में है। DAV डिग्री कॉलेज। इसके बाद में देखिए AP सेन मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज लखनऊ में। अयोध्या कासू के साकेत पीजी कॉलेज गोरखपुर में है। दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज है गोरखपुर में DAV पीजी कॉलेज नेशनल पीजी कॉलेज। और महाविद्यालय भटकली बाजार उन्नव गोरखपुर में है ये। और ये जो है थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट में ही दिक्कत थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है तो ये हम छोड़ देते हैं। तो देखिए ये जो कॉलेजेस हैं ये आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको देखने ही पड़ेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा रुक के आप अपने सब्जेक्ट्स की जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको प्रेफरेंसेस मांगी जाती हैं। आप मान लीजिए सिलेक्ट हो गए तो आपको प्रेफरेंसेस मांगी जाएगी। आपने कोई कॉलेज दे दिया है मान लीजिए वाराणसी का दे दिया है कोई कॉलेज दे दिया है। आपके पास में जो भी कॉलेजेस पढ़ेंगे उनका आप देंगे। उसके बाद में जैसे भी आपका रैंक रहेगा मान लीजिए आपकी फर्स्ट रैंक है तो आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया ना वहाँ पे आपका जो है पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन आपने मान लीजिए फर्स्ट रैंक आपकी जो है रैंक है सेकंड तो आपकी प्रेफरेंस
मान लीजिए अगर अवेलेबल ना हुई, फर्स्ट प्रेफरेंस वाले ने भी वही, फर्स्ट रैंक वाले ने वही प्रेफरेंस मांगी और आपने वही प्रेफरेंस मांगी है, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, आपको जो है आपकी सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि वो फर्स्ट प्रेफरेंस तो ले ली गई है फर्स्ट रैंक वाले से। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपको जो है कॉलेजेस अलॉट होंगे और होपफुली आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और एक मोटिवेशन की तरह भी आप इस वीडियो को देखें, कॉलेजेस आप अपने माइंड में रखें, एक बार इसको देख लेंगे तो आपको जो है और ज़्यादा पढ़ने की जो है इच्छा होगी। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आपके और कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो है देखिए, ये इस तरीके की वीडियोस जो भी आपके यार दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको जो है शेयर किया कीजिए। एक मोटिवेशन हमें भी मिलता है वीडियोस बनाने का। होपफुली आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ में मेरी विशेष है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। थैंक यू।